खादम को दावत देने से पहले के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सेमिनार में और इससे पहले जो सेमिनार तरतीब दिए गए, इससे पहले जो 2 सेमिनार, सबसे पहला जो खुदा के बंदा खुदा के खादम की रोया और खिदमत में खुदा की बुलाहट के मुताबिक पहला सेमिनार जो यहीं पर इस चर्च में हमने उसमें शमूलियत इख्तियार की, तरक्की खुदा के साथ और खुदा के बगैर। और दूसरा सेमिनार गुनाह और गुनाह की तबाहकारियां। और आज हम इस तीसरे सेमिनार में शामिल हैं जो खुदा के बंदा खुदा के खादम की रोया है, खुदा की तरफ से मिली उस खिदमत के मुताबिक जो खुदा ने अपने बंदा खादम को बूझ दिया कि वो लोगों को कलामे मुकद्दस के बारे में सिखाए, बताए। और दूसरे खादम से आप सब की भरपूर तालियों में हम खुदा के खादम जनाब सरफराज महबूब को दावत देंगे कि वो आए और खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दें। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा कि आज की शाम इस जगह पर खड़े होकर खुदा के कलाम मुकद्दस को बयान कर सकूं। मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमारे जो आज के फर्स्ट स्पीकर प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज साहब हैं, वो मुझसे नहायत सीनियर, हमारे बुजुर्ग, काबिल एहतराम। चूँकि वो हमारे एक सपोर्टिंग स्पीकर हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। क्योंकि खुदा ने मुझे सितंबर में ऐसे लगता था, जैसे जब मैं दुआ करता था ऐसा लगता था कि सेवर जल गया बहुत बड़ा, ऐसे रोशन हो गया। सितंबर में मैंने अपने स्टूडेंट से एक सवाल करना शुरू किया, क्रिसमस इज रनिंग टू यू, आर यू रनिंग टू क्रिसमस? क्रिसमस आपकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है, क्या आप क्रिसमस की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं? तो मेरे स्टूडेंट, उन्होंने बड़े अजीब अजीब चेहरे बनाए कि सर तो इतनी जल्दी क्रिसमस के सवाल करने शुरू कर दिए। यानी वो ये सोच रहे थे कि शायद शॉपिंग की बात हो, कपड़े खरीदने की बात हो रही है, जूतियां खरीदने की बात हो रही है, तो शायद सर उस तैयारी की बात कर रहे हैं। लेकिन ऊपर से तो बात रूहानी थी, रूहानी एतबार से तैयारी की बात हो रही थी। इससे पहले कि मैं अपने आज के पैगाम, अपने सेशन को बाकायदा तौर पर शुरू करूं, आइए हम आज के सेमिनार की मरकजी आयत को एक दफ़ा कलाम मुकद्दस में तलावत करते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफ्सियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफ्सिस की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब। उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक खुदा के कलाम मुकद्दस में से मैं तलावत करूंगा, आप जरा गौर से सुनिएगा। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफ्सिस की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनांचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, मौकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज बहनों और भाइयों, आपको यहाँ पर आज की शाम इसलिए
दावत दी गई है, इकट्ठा किया गया है बड़ी दुआओं और बड़ी काविशों के साथ, ताकि हमारे दिल क्रिसमस के लिए थोड़े रिवाइव हो सके, बेदार हो सके, क्योंकि एक बड़ा इंतहाई मुकद्दस दिन जो हमारी तरफ दौड़ा चला आ रहा है और जिसकी अहमियत का कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हत्ता कि गैर कौमें भी जो है वो इस दिन की ताज़ीम करती हैं, इज्जत करती हैं। जब हमने ये इस सेमिनार का इनेकाद किया तो इस ज़िया कॉलोनी के इलाके में काफ़ी बैनर्स भी लगाए गए, तो बड़ा एक अजीब मुझे तजर्बा हुआ खुदा में। बहुत सारे मुस्लिम लोग, मुस्लिम साथी, दोस्त मुझे कहने लगे कि ये सेमिनार कहां पर होगा, हमें चर्च बताएं, गली का तो पता है। तो मैंने उनकी इसकी वजाहत की तो उन्होंने कहा कि हम इसको अटेंड करना चाहते हैं, शायद कोई बीच में आया भी हो। तो मैंने कहा आप जरूर आइए, आप जरूर आके सुने। जो शख्स इसका बैनर बना रहा था, इसका डिजाइन बना रहा था, उसने मुझे कहा कि मैं इसको अटेंड करना चाहता हूं। मैं कि मोस्ट वेलकम। मैंने कहा आप जरूर आइए, आप अटेंड कीजिए। यानी इस उन्वान को जब गैर कौम के लोगों ने भी सुना तो उनके अंदर भी एक तजस्सुस पैदा हुआ कि हम इसको सुने, क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को नबी मानते हैं। तो अजीज बहनों और भाइयों, आप ये सोचें कि गैर कौम जो कि हमारे खुदावंद को नबी मानती है, अगर उसके अंदर क्रिसमस की तैयारी के हवाले से इतना जोश पैदा हो सकता है, तो फिर हमें किस कदर जोश से भरना चाहिए, हमें किस कदर तैयारी के साथ तैयारी में होना चाहिए और तैयारी करके इस दिन को मनाना चाहिए। क्रिसमस आता है, नाम क्रिसमस का होता है, हम क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन हम क्रिसमस नहीं मनाते, बल्कि हम अपने आप को मनाते हैं, हम अपने बच्चों को मनाते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को मनाते हैं, हम अपने दोस्तों को मनाते हैं, हम अपने मोहल्लेदारों को मनाते हैं, हम अपनी ख्वाहिशों को मनाते हैं, हम अपने जिस्म को मनाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम क्रिसमस नहीं मनाते, खुदा को नहीं मनाते। मलाकी के सहीफे में लिखा है अब जरा खुदा को मनाओ। हम खुदा को नहीं मनाते और नाम हम देते हैं कि हम एक बड़ा दिन क्रिसमस मना रहे हैं। आप ये सब बखूबी जानते हैं कि क्रिसमस का जो ये त्यौहार है, ये वलादतुल मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे को हम याद करके ये दिन चर्च ने मुकर्रर किया है। इसका बाइबल मुकद्दस में तो ये तारीख इस तरह से जिक्र कलमबंद नहीं है, लेकिन चूंकि कलीसिया के बुजुर्गाने दीन को ये खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है और उन्होंने सारे हालात और वाक़यात और गहरी सोच के साथ उन्होंने हमें एक दिन मुकर्रर करके दे दिया कि हम इस दिन इसको मना सकते हैं। तो हम अपने तमाम दुनिया भर में जो मसीह फैले हुए उनके साथ मुत्तफिक होकर हम भी इस दिन की सेलिब्रेशन करते हैं। आप जब किसी बर्थडे पर जाते हैं तो अगर किसी बर्थडे को अटेंड करना हो तो सबसे पहले सोच कहां जाती है बताइए? कपड़े की तरफ, जूती की तरफ, ये तो बात की बात है। सबसे पहले सोच जाती है तोहफे की तरफ। अगर मेरा लिबास अच्छा हो, मेरी जूती अच्छी हो, लेकिन मेरे पास तोहफा ही ना हो, तो जो बर्थडे जिसका होगा उसको खुश करना काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। और अगर इत्तेफाक से आप किसी बर्थडे में चले जाते हैं और आप वहां जाकर जिसकी बर्थडे हो, आपका ब्रदर है, सिस्टर है, XYZ कोई भी रिलेटिव है, कोई क्लोज का है, कोई दूर का है, आप उसको बताते हैं कि मैंने तुम्हारी बर्थडे पर एक नया सूट लिया है, मैंने एक नई जूती ली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लिया। तो क्या आपकी गुफ्तगू से खुश होगा? नेवर, कभी खुश नहीं होगा। शायद
वो रवायती तौर पर आपको कह भी देनी, नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपको तोहफे के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन वो खुश नहीं होगा। आइए जरा मेरे साथ पहली तवारीख निकालिए। बुजुर्ग दाऊद तोहफे के लिए बड़े परेशान थे कि वो खुदा को कौन सा तोहफा पेश करेंगे। पहली तवारीख उसका 29वां बाब, उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। पहली तवारीख 29वां बाब 29 and from verse 10 to 14. I'll read from here. If anybody wants to read can read it. कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज से। चलिए मैं पढ़ता हूं। बस दाऊद ने सारी जमात के आगे खुदावंद का शुक्र किया और दाऊद कहने लगा, ऐ खुदावंद हमारे बाप इस्राएल के खुदा, तू अब्दुल-बाद मुबारक हो। ऐ खुदावंद अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। ऐ खुदावंद बादशाही तेरी है और तू बहैसियत सरदार सबों से मुमताज है, और दौलत और इज्जत तेरी ही तरफ से आती है और तू सबों पर हुकूमत करता है, और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। अब मेरे पीछे बोलिएगा ऊंची आवाज से, और अब ऐ हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। शुक्रिया। दाऊद कहता है, खुदा का बंदा, हम कौन हैं, मेरे लोग कौन हैं, हम खुदा को क्या नजराना पेश करें, क्योंकि सब कुछ खुदावंद की तरफ से मिलता है। दाऊद बादशाह है, उसकी बहुत बड़ी रियाया है, खजानों का मालिक है, खुदा ने उसको बादशाह ठहराया है, खुदा ने उसको बादशाह मुकर्रर किया है, वो मौत तक बादशाह रहा। दाऊद इंतहाई परेशान है कि वो खुदा को कौन सा तोहफा पेश करे। अजीज बहनों और भाइयों, आज की शाम हमने ये सोचना है कि हमने उस मसीहा को कौन सा तोहफा पेश करना है। मेरे एक बुजुर्ग अंकल, वो अक्सर अपनी जवानी की एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक 24 की रात थी और हमारे चर्च में, कैथलिक चर्च में इबादत थी। वो कहते हैं कि मैं बड़ा तैयार होकर, नया सूट पहनकर, मेरे एक दोस्त और मैं दोनों, हम चर्च के टाइम से थोड़ी देर पहले वहां चले गए। कहते जब वहां पर चले गए तो फाक ऐसा हुआ कि फादर साहब भी थोड़ी देर पहले आ गए। कहते जब फादर साहब थोड़ी देर पहले आए, कहते मुझे फादर साहब को देखकर बड़ी हैरत हुई। वो एक गोइंग्स फादर थे। फादर साहब का जो चोगा था वो डस्टी था सारा, और फादर साहब की गाड़ी भी डस्टी थी, फादर साहब की जूती भी डस्टी थी, और ऐसा लग रहा था फादर साहब कोई 3-4 दिन से नहाए भी नहीं। अंकल जी कहते हैं मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं फादर साहब से जाकर पूछूं कि आपको क्या क्रिसमस की खुशी नहीं है, हम तो नए कपड़े पहन कर आए हैं, आपने तो कोई तैयारी नहीं की। तो कहते मेरे दोस्त ने मुझे कहा फादर साहब गुस्से वाले हैं, आप मत जाना आगे। कहते लेकिन मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं पूछूंगा जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते जब मैं गया तो मैंने फादर साहब से पूछा कि आपको बड़े दिन की खुशी नहीं है, हम तो सब नए कपड़े पहन कर आए हैं, आपने तो साफ सुथरे कपड़े भी नहीं पहने, चलो पुराने ही सही लेकिन आप साफ तो पहनते। कहते हैं फादर साहब ने मुझे बताया कि क्रिसमस से पहले मैं सबसे पहले बड़ी सेंट्रल जेल में गया
वहां जितने क्रिश्चियन कैदी थे मैंने उन सब की लिस्ट ली। फिर मैं बच्चा जेल में गया, फिर मैंने बच्चों की लिस्ट ली। फिर मैं बैंक गया, फिर मैंने बैंक में जाके अपने अकाउंट में चेक किया कि कुल कितने पैसे हैं। तो मेरे अकाउंट में कुल 11,000 रुपीस थे, 11,000। उस टाइम 11,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था। कहते हैं वो सारे मैंने निकाल लिए, अकाउंट बंद हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते हैं वो सारे पैसे लेकर मैं अपनी हाई रूफ लेकर काफी दिन से मैं तोहफे खरीद रहा था, जिनके मैंने नाम लिखे थे। मैं थोड़ा मिलकर आया था उनके हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से मैंने तोहफे लिए जिसको जो जरूरत थी। तो फादर साहब कहते हैं कि जब आज 24 का दिन था तो मैंने सुबह गाड़ी निकाली, तो मैंने कहा मैं पहले ये काम कर लूं, पहले मैं यीशु को कोई तोहफा पेश करूं, फिर मैं इबादत करूंगा। फादर साहब कहते हैं कि मैं जब बड़ी जेल में गया तो और भी दीगर मज़ाहिब के लोग मेरे पीछे पड़ गए, मेरा चोगा खींचने लगे, पादरी साहब हमें भी दो, पादरी साहब हमें भी दो, ये बड़ा दिन है। तो फादर साहब कहते हैं मैंने उनको बांट दिया, सब तोहफे बांट दिए। कहते हैं अब मैं इतना ज्यादा परेशान हूं कि मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, और मैं बच्चा जेल में मसीही बच्चों से वादा करके आया हूं कि मैं बड़े दिन के मौके पर तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आऊंगा। तो फादर साहब कहते हैं कि अब मैं इतना परेशान हूं कि मेरी इबादत तो बनती नहीं है। मैं इधर नमाजें पढ़ता फिर रहा हूं, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं उधर। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए आया हूं। मैं अपनी जो नमाज है, इबादत है, वो तो मैं सुबह करूंगा, तोहफे देने के बाद उनको। फादर साहब ने कहा इबादत होगी, जितना हदिया होगा वो लूंगा, सुबह की इबादत का हदिया लूंगा, कुछ बिशप साहब से पैसे उधार लूंगा, फिर बाजार जाऊंगा, फिर बच्चों के लिए तोहफे खरीदूंगा, फिर गाड़ी में रखूंगा, फिर उनको देकर आऊंगा, फिर आके नहाऊंगा, और नहाने के बाद फिर मैं दुनिया को बोलूंगा हैप्पी क्रिसमस। तो हमारे अंकल जी कहते हैं मेरी शर्म से गर्दन झुक गई कि हम खुदा को कैसे मना रहे हैं, और ये फादर साहब खुदा को कैसे मना रहे हैं। अजीज बहनों और भाइयों, ईद बनी इस्राएल कौम साल में 7 ईदें करती थी। वो सबत के दिन को भी एक ईद की तरह मनाते थे, 8 हो जाती थी इस तरह से। ईद जो है इसका मकसद क्या है? कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार मजहबी तौर पर, ईद का क्या मकसद है? ईद का मकसद है रूहानी माहौल में इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर खुदा के बड़े बड़े कामों को याद करके खुदा की इबादत और बंदगी करना, खुदा की हमदो सताइश करना, और उस मौके पर जश्न और खुशी मनाने का नाम ईद है, बड़े रूहानी माहौल में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप और मैं दुनिया को छोड़ें, हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमारी मसीही बरादरी, हम उनको मसीह तो नहीं कह सकते, हम उनको ईसाई कह सकते हैं। हमारी ईसाई बरादरी इस रूहानी मौके पर जिस तरह एक मुकद्दस दिन को पामाल करती है, उसकी तौहीन करती है, उसको अपने पांव के तले रोंदती है और दुनिया के सामने तमाशा बनती है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। खून के आंसू रोने को दिल करता है। मैं आजम बस्ती गली नंबर 5 के अंदर एक हमारी मुस्लिम टीचर थी मिस शमीम, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं उनके घर में ट्यूशन पढ़ता था। तो मुझे उसने कहा कि सरफराज, जब हम लोगों की 24 की रात होती है ना, वो पूरी गली में एक ही घर क्रिश्चियन, तो हमारे लिए वो क़यामत की रात होती। मैंने कहा वो क्यों? कहती है हर तरफ टेपें चल रही हैं, डांस हो रहे हैं, शराबें पी हुई हैं। कहती है हम तो अपने किसी भाई को निकलने नहीं देते, हम तो खौफजदा होते हैं उस रात। और वाकई में हम लोग वहां जवान हुए, ऐसे ही है। हमारी मसीह कौम जिस तरह इस दिन को पामाल करती है, ये बहुत जरूरी है, सिर्फ ज़िया कॉलोनी के इलाके में नहीं बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे सेमिनार के इनेकाद किया जाए और इस दिन की अहमियत को, इसकी कदर व कीमत को, इसकी अजमत को उजागर किया जाए। अजीज बहनों और भाइयों, आज की शाम आपने और मैंने फैसला करना है। 2016 साल गुजर चुके हैं कि हम
इस दिन को, मसीह की वलादत को, उसके जन्मदिन को, उसकी बर्थडे को हम मना रहे हैं। ईस्टर वाले दिन हम उसके जी उठने की ईद मनाते हैं और क्रिसमस के मौके पर हम उसकी वलादत, उसकी पैदाइश को मनाते हैं। लेकिन आपने और मैंने आज शाम ये फैसला करना है कि हमने आज से पहले जितने क्रिसमस मनाए हैं, क्या वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है? क्या मेरे किरदार से, क्या उस तैयारी से, क्या उसकी अहमियत से मैंने इस दिन को मनाया है जो खुदा चाहता है? बनी इस्राइल कौम भी कुछ इसी तरह की थी, बार बार बदी में फंसती थी, बार बार गुनाह करती थी और उन ईदों को वो दुनियावी बना देते थे और बड़े अजीब तरीके से मनाते थे। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस जमात में कोई शराब पीकर बड़ा दिन मनाता है, कोई नाच कर बड़ा दिन मनाता है, या कोई और बुरे तरीके से कोई बदी करके बड़ा दिन मनाता है, तो फिर आप खुदा के कलाम को खोलिए, यशायाह की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 4वीं आयत जरा पढ़िएगा। जरा खुदामंद खुदा की बात को भी सुने। यशायाह की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 4वीं आयत। जमात में इसको पढ़े ऊंचे आवाज से। जी आप पहले बाप की 4वीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है, वो मुझे बर्बाद है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्ररा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा फरमाता है, मुझे तुम्हारे मुकर्ररा चांदों और तुम्हारी ईदों से नफरत है। आज की शाम सोचिए, जो हमारी बरादरी जिस तरह इस दिन को मनाती है और गैर कौमों के सामने खुदा के लिए बेइज्जती का बाइस बनती है, खुदा के लिए तौहीन का बाइस बनती है, बजाय इसके वो खुदा के लिए जलाल का बाइस बने। क्या खुदा ऐसे ईदों से खुदा खुश होता है? खुदा बनी इस्राइल को कौम को कहता है, मुझे तुम्हारी मुकर्ररा ईदों और तुम्हारे चांदों से नफरत है। जरा आमूस का सहीफा निकालिएगा, उसका 8 बाब, उसकी 10वीं आयत देखिएगा। आमूस का सहीफा, आमूस नबी का सहीफा, उसका 8 बाब, उसकी 10वीं आयत। जी, ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंद लापन भेजूंगा और ऐसा मातम भरपा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है और उसका अंजाम रोज़े तल्ख सा होगा। तुम्हारी ईदों को मातम से और तुम्हारे नगमों को नोहों से बदल दूंगा और हर एक की कमर पर टाट बंधवाऊंगा और हर एक के सर पर चंद लापन भेजूंगा और ऐसा मातम बर्पा करूंगा जैसा इकलौते बेटे पर होता है और उसका अंजाम रोज़े तल्ख सा होगा। ये खुदा बनी इस्राइल कौम का हशर बयान करता है। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी खुशियों को गम बनाऊंगा, तुम्हारी ईदों को मातम में बदल दूंगा, क्योंकि तुमने उस रूहानी दिन को एक जिस्मानी दिन बना दिया। तुमने उस मुकद्दस दिन को अपनी ख्वाहिशों का निशाना बना दिया। तुमने उस मुकद्दस दिन को गुनाह का निशाना बना दिया। खुदा कहता है कि मैं इसका अंजाम सख्त लेकर आऊंगा। मुझे तुम्हारे चांदों से नफरत है, मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है।